आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी 24 मार्च को हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम एक महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप इसको अच्छे से सोल्व करके जाते हैं तो आपको वहाँ पे पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते भी चलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अनिवार्य हिंदी उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का पेपर रहने वाला है। 80 नंबर का यह रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको परीक्षार्थियों के लिए जो निम्न सामान्य निर्देश होते हैं वह आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, ताकि कुछ चीज़ें आपके वहाँ पे समझ में आ जाएंगी क्या। ठीक है, क्योंकि आपको सारे प्रश्न वहाँ पे करने हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है सभी प्रश्नों के अपन को नामांक लिखने हैं। वहाँ पे सभी प्रश्नों के अपन को हल अनिवार्य रूप से देना है। कोई सा प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। सभी प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में अपन को लिखना है। जिन प्रश्नों के आंसर खंड है उन सभी को एक साथ अपन को वहाँ पे लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न का क्रमांक अवश्य अपन को वहाँ पे लिखना है क्या। ठीक है, तो इसी के साथ अपना खंड जो है शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है अपन को, निम्नलिखित बहु विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। एक एक नंबर के अपने पास 16 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे अपने पास। तो इसका जो पहला प्रश्न दे रखा है अपन को यहाँ पे दे रखा है, समाचार की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है क्या। तो इसमें अपने पास ऑप्शन जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, इंटरनेट का प्रयोग समाचारों के किस रूप में किया जा रहा है। तो इसका अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा संप्रेषण और संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण। मतलब कि दोनों ऑप्शन सही हैं, तो मतलब अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पे, हिंदी के बाद हिंदी की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है क्या। तो इसमें अपने पास आ जाएगा बांग्ला भाषा हो जाएगा क्या। मतलब कि हिंदी की दूसरी भाषाओं बोली जाने के बाद सबसे अच्छी वाली जो भाषा है, मतलब ज़्यादा बोलने जाने वाली, वो बांग्ला है क्या। ठीक है, फोर्थ वाला प्रश्न दे रखा है, स्वायत्त शब्द का अंग्रेजी का कौन सा है। मतलब हमको अंग्रेजी शब्द इसमें कौन सा है, इसका अर्थ एक प्रकार से। ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या। ठीक है, पांचवा प्रश्न दे रखा है हमको, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है क्या। ठीक है, तो इसमें अपने पास आ जाएगा बाजार में बिकने वाली रंग बिरंगी पतंगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है अपन को यहाँ पे, अपाहिज आपका अपाहिज तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग किया गया है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझते ही इसका समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका अपने पास आंसर हो जाएगा मीडिया की मानसिकता पर हो जाएगा क्या। अगला प्रश्न दे रखा है अपन को, बादल राग कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है। ठीक है, तो अपने पास में विप्लव के जो वीर है वो अपन को कहा गया है, यहाँ पे दे रखा है अपन को पूंजीवादी लोगों को, बादल को, गरीबों को। तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न अपन को दे रखा है यहाँ पे, जेठ के 10 सप्ताह बीत कर आषाढ़ से पहले पखवाड़े में क्या दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो उसमें अपन को क्या दिखाई देता है, नलों में खोलता हुआ गर्म पानी। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है अपन को, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी पंक्ति का आशिक क्या है क्या। ठीक है, तो अपने पास जो नया प्रश्न था वो इसी प्रकार से दे रखा था अपन को। तो उसका जो अपने पास आंसर हो जाएगा निशब्दता दबाने की चेष्टा कर रही थी क्या। अगला प्रश्न दे रखा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे। ठीक है, तो अपने पास तो इसका ऑप्शन नंबर अपने पास ए सही हो जाएगा, हिंदू धर्म में जाति प्रथा पेशा चुनने की अनुमति नहीं है क्या। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पे, शिरीष के फूल गद्य साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसमें अपने पास आ जाएगा ललित निबंध आ जाएगा क्या, 11th वाले में। ठीक है, 12वां दे रखा है अपन को, सिल्वर वेडिंग कहानी में कौन से जुमले चलते रहते हैं क्या। तो बताना था अपन को इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रायर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देगा, 13वां खंड चबूतरे के पीछे पश्चिम में क्या स्थित है। ठीक है, तो पश्चिम में क्या स्थित है अपने पास, प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा भवन है, ज्ञानशाला है, उपयुक्त सभी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है, लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा था, क्योंकि उसे शिक्षकों में अपनेपन का व्यवहार के कारण था, वसंत से दोस्ती का कारण था, पढ़ाई में मन लगने का कारण था, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। अगला दे रखा है, सिंधु सभ्यता ताकत में बल पर से शासित होने वाले किसको अनुशासित थी क्या। तो अपने पास इसका जो आंसर हो जाएगा आपसी समझ से, ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी थी। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, खेती के काम कराने के कारण उसने छुड़ाई दे दी क्या।
इसके बाद अपना प्रश्न नंबर दूसरा आता है, इसमें दे रखा है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है क्या इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन, मतलब इसमें अपने पास रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो पहला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे, आधुनिक भारतीय भाषाएं परिवार की हैं, किस परिवार की हैं, भारतीय परिवार की, ये दे रखी है अपन को यहाँ पे। तो अगला दे रखा है अपन को, वाचार्य पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली को अपन क्या कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं। तो इसमें अपने पास आ जाएगा अभिधा कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अपन क्या कहते हैं, उसको अपन अलंकार कहते हैं। अगले शब्द का अपन को बताना है यहाँ पे कि इसका पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा प्रत्याभूति, इसका शब्द का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा दे रखा है, जहाँ पर कोई कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं विभावना बोलते हैं। अगला दे रखा है अपन को 6 वाला, मेरा बेटा तो एकदम शेर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें अपने पास जो है लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पे दे रखी है क्या। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है यहाँ पे, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के अपन को यहाँ पे उत्तर पुस्तिका में उसका आंसर लिखना है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे गद्यांश दे रखा है, ठीक है। इस गद्यांश को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो अपन से इसका पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक अपन को यहाँ पे लिखना है। तो उसका जो उचित शीर्षक हो जाएगा वो जाएगा कर्म के फल या जीवन का महत्व। इन दोनों में से आप कोई भी एक वहाँ पे लिख सकते हैं क्या। बाकी जो इसके प्रश्न है उनके आंसर आपको बिल्कुल इसमें आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको सॉल्व करना है क्या। हम इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ें लाते रहते हैं। तो आप इसको चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको जो भी जितनी भी हमारी वीडियो है वो आपको सबसे पहले वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आने वाले हैं, हर विषय के आपके लिए पेपर लाने वाले हैं, ठीक है। और आपको जो भी हमें लगता है कि ये पेपर में पूछा जा सकता है उस चीज़ को भी हम आपको बता देंगे क्या। तो आप अगर चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 दे रखा है अपन को, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में अपन को इसका आंसर लिखने ही गया यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे देखो दे रखा है यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का अपन को उचित शीर्षक लिखना है इसमें। तो उसका जो उचित शीर्षक हो जाएगा वो जाएगा इसमें अपने पास जागरण गीत हो जाएगा क्या, ठीक है। बाकी के जो प्रश्न है वो बिल्कुल आपको इसमें देख के आराम से आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप हमें बिल्कुल इसे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पे उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे क्या, ठीक है। तो आप उसको अधिक से अधिक मित्रों तक भी शेयर करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन इससे मिल सके क्या। इसी के साथ आपका खंड ब यहाँ पे शुरू हो जाता है। निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में अपन को यहाँ पे देने हैं। 5वां प्रश्न दे रखा था अपन को यहाँ पे, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है क्या। तो देखो सबसे पहले अपन को दे रखा है बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता उस क्षेत्र के संबंध या विषय में सामान्य जानकारी या रुचि होना पर्याप्त है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी घटनाएं, मुद्दों और सामाजिक समस्याओं को बारीकी से संश्लेषित होता है। पत्रकार को उस विषय के विशेष जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वो किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है हमको यहाँ पे, ग्रिड प्लान किसे कहते हैं। आधुनिक शहर नियोजित में कौन से शहर ग्रिड शैली के शहर हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जिस शहर का नियोजन वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी आड़ी होती है, वास्तुकार या वास्तुशास्त्री उसे ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान की नगर नियोजन के मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। वर्तमान में ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। परकोटे के भीतर बना हुआ जयपुर शहर भी इसी शैली से बना हुआ है क्या, ठीक है। अगला 7वां प्रश्न हमको दे रखा है यहाँ पे, कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा क्या। तो देखो, कविता से लगाव लगने के बाद लेखक को उसके साथ खेलते हुए अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। लेखक अपने आप में खेलने लगा, उल्टा अब तो वो ऐसा लगने लगा जैसा अकेला रहूं उतना अच्छा रहेगा। कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी तरह अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाच सके, इसलिए वो अकेला रहना उसे अच्छा लगने लग गया था क्या। अगला प्रश्न दे रखा है अपन को यहाँ पे, मीडिया द्वारा कमजोर व्यक्ति को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है क्या, ठीक है। तो देखो, वर्तमान काल में दूरदर्शन के संचालक और मीडिया वाले स्वयं को बहुत ताकतवर मानते हैं। वे सोचते हैं कि जैसा हम चाहें
वैसे कार्यक्रम दर्शकों को दिखा सकते हैं, किसी दुर्बल और कमज़ोर अपंग को सम्मान दिला सकते हैं, उसे दूरदर्शन पर लाकर उसकी सबकी सहानुभूति दिला सकते हैं। संवेदनहीन मीडिया कर्मियों की दूषित मनोवृत्ति एवं व्यापारिक नीति का उद्देश्य है ये क्या। ठीक है, अगला दे रखा है, गांव में महामारी फैलने से अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्ठन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहता था। तो इसका अपन आंसर लिख सकते हैं कि लुट्ठन पहलवान ढोल को अपना गुरु और संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। ढोल की ध्वनि से उसमें साहस और उत्तेजना का संचार होता था। सन्नाटे में ढोल जीवंतता का संचार करता था। इसी कारण गांव में महामारी फैलने के बाद और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए वह ढोल बजाता रहता था क्या। 10वां प्रश्न अपने पास यहाँ पे आता है जो कि खंड समय होगा। प्रश्न नंबर 10 से 14 तक जो उनके उत्तर सीमा रहेगी वो अपन को 60 से 80 शब्दों में यहाँ पर लिखनी है। 10वें प्रश्न में देखा है, काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व का सुदूर चित्रण है। इस कथन के संदर्भ में तर्क सहित अपना मत लिखना है क्या अपन को। ठीक है, अथवा लगा के दे रखा है, भक्ति की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री का मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलते रहने के लिए सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपराओं का प्रतीक है। कैसे अपन को स्पष्ट करना है, तो दो में से जो भी आपको अच्छे से आ जाए वहाँ पे अपन को वहाँ पे करना है क्या। अगला दे रखा है, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है ये। प्रश्न नंबर 11, बात सीधी थी कविता का प्रतिपाद बताइए, अपन को यहाँ पे बताना है। और अगला दे रखा है, तुलसी युग की समस्याएं वर्तमान समाज में भी विद्यमान है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, अपन को उत्तर अपने शब्दों में बताना है इसमें। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आ जाए वो आपको यहाँ पे करना है क्या। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। कथन को उदाहरण सहित अपन को स्पष्ट करना है। अगला दे रखा है यहाँ पे, जूझ कहानी के किस पात्र को आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों किया, उसकी चारित्रिक विशेषताएं भी अपन को बता दी। तो इन दोनों में से भी जो आपको पसंद आए आप उन दोनों का किसी भी एक का चुनाव करके वहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं क्या। इसी के साथ अपना जो प्रश्न नंबर 13 आता है वो देखो, उसमें दे रखा है अपन को, शमशेर बहादुर के व्यक्तित्व और उनकी कृतित्व का जीवन परिचय अपन को यहाँ पे लिखना है और जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय लिखना है। जैनेन्द्र कुमार वही है जिन्होंने अपने लिखा है बाजार दर्शन वाला पाठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, भारत में किसानों की दुरावस्था विषय पर फीचर अपन को यहाँ पे लिखना है और उसका अथवा लगा के दे रखा है, बेरोजगारी की समस्या पर उनको अपन यहाँ क्या करना है, अपन को एक आलेख लिखना है क्या। अगला खंड द दे रखा है अपन को यहाँ पे, निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग अपन को व्याख्या करनी है। मतलब अपन को पद्यांश पढ़ना है और ये अपन को ये बताना है कि वो कौन से पाठ से आया है, किसने लिखा है, उसकी अपन को सप्रसंग व्याख्या अपन को करनी है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक का चुनाव करके वहाँ पे आपको ये करना है। इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे क्या। प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को की सप्रसंग व्याख्या अपन को यहाँ पे करनी है। तो इन दोनों में से भी आपको यहाँ पे एक प्रश्न का चुनाव करते हुए आपको वहाँ पे सोल्व करना है क्या। अगला प्रश्न दे रखा है अपन को, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर की ओर से राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों हेतु निविदा अपन को, मतलब कि यहाँ पे अपन को एक निविदा लिखनी है। अगला दे रखा है अपन को यहाँ पे, शिक्षा विभाग शासन सचिवालय की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने हेतु अपन को यहाँ पे ज्ञापन देना है। तो यहाँ पे अपन को इसमें ज्ञापन देना था और यहाँ पे अपन को निविदा लिखनी है। तो दोनों में से आप किसी भी एक का चुनाव करके यहाँ पे को आप लिख सकते हैं क्या। अगला अपने यहाँ पे अपने पास आता है, इसमें निबंध आता है जो कि अपन को 3 शब्दों में आपको लिखना है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, राजस्थान में अकाल, पर्यावरण संरक्षण और युवा। अगला दे रखा है अपन को यहाँ पे, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। तो इन चारों में से आपको किसी एक का चुनाव करके आपको 3 शब्दों में आपको लिखना था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिल सकें क्या। इसी के साथ धन्यवाद।